बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक सवाल है मिसिंग फिगर्स का। ठीक है। तो मैं अभी की क्लास में इस मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। ताकि आपकी मिसिंग फिगर्स को सॉल्व करने की तैयारी हो जाए और आप पेपर में सॉल्व कर सकें। ज़रा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा बेटा, एक बात वाजे करूँ, ये सवाल मॉडल पेपर का है, जो बोर्ड का मॉडल पेपर है। और ये सवाल मेरा अपना क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। आइए मैं ज़रा सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, मैं एक बात आपको वाजे कर दूं, मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा। मैं जिस तरह आपको पहला केस सॉल्व करवा दूंगा, दूसरे केस में नेट परचेज कैलकुलेट करना ये सॉल्व करवा दूंगा, और तीसरा केस सॉल्व करवा दूंगा। बाकी चौथा, पांचवा और छठा केस आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। सर कहाँ भेजना है? तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत सारे बच्चों के पास है, आप मुझे भेजेंगे। ठीक है। तो मैं क्या सॉल्व करवा रहा हूँ? वन, केस टू, केस थ्री। अब आप अच्छी तरीके से डिटेल पहले चेक कर लें। बिगिनिंग बिगिनिंग इन्वेंट्री का बात हो रही है, नेट परचेज की बात हो रही है, एंडिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्लस में तो प्रॉफिट और माइनस में तो लॉस, और नेट सेल्स की बात हो रही है। तो पहले तो हमने डेटा एनालिसिस कर लिया, डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए। हमने यहाँ पर हेडिंग ली कंप्यूटेशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ये आ गई हमारी हेडिंग। ठीक है बच्चों। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। बिगिनिंग इन्वेंट्री पहले आप चेक करिएगा, मैंने फॉर्मेट सिखाया था। बिगिनिंग इन्वेंट्री, अब देखिए बिगिनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर 10,000 है। बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया 10,000। बिगिनिंग इन्वेंट्री के बाद नेट परचेज है, हमने यहाँ पर लिखा ऐड नेट परचेज। अच्छा बेटा, नेट परचेज कितना है? तो नेट परचेज है 50,000। ये आ गया। एक मिनट। अच्छा जी, ये ऐड करने के बाद आ गया आपके पास 60,000। बेटा इसको आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट लेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके साथ साथ लेस। एम का मतलब मर्चेंडाइज होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग या एंडिंग। सर वो तो हमारे पास नहीं है, वो तो हमें कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या कहेंगे? सर वो हमें पता है, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। अब मैं कहूँगा बच्चों ऊपर जाके चेक करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास गिवन है, तो बच्चे कहेंगे जी सर नजर आ रहा है 40,000 रुपए। अच्छा, अब मैं कहूँगा ज़रा दिमाग लगाइए कि अगर आपको एंडिंग इन्वेंट्री, यानी एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर ऐसा कितना है जिसमें से 60,000 माइनस कर रहे हैं, अवेलेबल फॉर सेल 60,000 माइनस कर रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री में से, अवेलेबल फॉर सेल 60,000 रुपए,
एंडिंग इन्वेंट्री में से हम जब माइनस कर रहे हैं तो 40,000 आंसर आ रहा है, तो बेटा कितना होगा? तो कुछ बच्चे फौरन जो शार्प होंगे फौरन अंदाजा लगा लेंगे कि भाई 60 में से जब हम 20,000 माइनस करते हैं तो 40,000 आ रहा है। अब देखो इसको मैं कर कैसे रहा हूँ, मैंने यहीं पर रखा, मैं इसको इसी को चेंज कर दूंगा। मैंने यहाँ पर करा बेटा, मिटाया मैंने इसको। अब मैंने यहाँ पर कर दिया, देखो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी मैंने क्या करा, चीज़ों को ऊपर नीचे करा है। इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था? 40,000 रुपये। माइनस करने के बाद ये आ गया मेरे पास 20,000 रुपये। बेटा इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री। उम्मीद रखता हूँ मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे, वरना इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ठीक है बेटा, पहली चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, देखें मेरे पास ये 20,000 आ रहा है, इस 20,000 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये कैलकुलेट हो गया, इसका आंसर आ गया। अब आपसे कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस निकालें। ठीक है जी सर, ये तो हमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। हमने यहाँ पर लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, हेडिंग डाल दी। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा सेल्स हमारे पास ऊपर है, पढ़ लेते हैं। 65,000 नेट सेल्स, तो आपने यहाँ पर लिखा 65,000। और इसी केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40,000 रुपये। सर कहाँ से देखा? वैसे तो ऊपर भी गिवन है, लेकिन मैंने ये फिलहाल यहाँ से देखा। माइनस करने के बाद ये आ गया 25,000, इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। उम्मीद रखता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें 625 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप लिख दें 25,000। अच्छा, अब बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि अगले केस में हमने नेट परचेस कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब भी कोई ऊपर की चीज़ कैलकुलेट करनी, आप बच्चे होंगे यहाँ पर कंफ्यूज, सर ऊपर का क्या मतलब है? बेटा ऊपर का मतलब है बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना हो या नेट परचेस कैलकुलेट करना हो। दोबारा कहूँ, बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना हो और या नेट परचेस कैलकुलेट करना हो। याद रखिएगा इसका तरीकेकार ये होता है कि कोई भी कभी ऊपर की चीज कैलकुलेट करनी होती है ना, तो आप स्टेटमेंट को उल्टा लेके जाते हैं। मेरी बात समझे बेटा, स्टेटमेंट को उल्टा लेकर जाते हैं। अब उल्टे का क्या मतलब है? आप सवाल को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू करें अगर उल्टा बनाना है तो। अगर उल्टा बनाना है तो आप क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, उल्टा कैसे स्टार्ट होगा मैं अभी समझाता हूँ। यानी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू करेंगे। अब पेपर बनाने वाले ने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी खा गया, आप देखें। तो आप पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखें आप तरीकेकार को फॉलो करें। अच्छा, आप सब है ना समझदार है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है। अब आप क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट को इधर लेकर आ जाए। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरी बात समझो, सेल्स आपके पास है, ये देखें 70,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 रुपये।
तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करा, ये आ गया कॉस्ट 50,000। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के आगे आप लिख दें 50,000, आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे पहले मैंने बिगिन परचेजेस या बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं करा, क्यों नहीं करा? तो मैं आपको बताऊं बेटा, मैंने इसलिए कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं था। ठीक है। अब फिर एक चीज आपको बता दूं, जब भी कोई ऊपर की चीज कैलकुलेट करनी होती है ना, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट लाजमी करना पड़ता। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होता तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करता। बहरहाल गिवन नहीं था तो मैंने पहले कॉस्ट को कैलकुलेट करा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लेता हूँ मैं हेडिंग नेट परचेज की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ऊपर की कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो मैं स्टेटमेंट को रिवर्स लेके चलूंगा। रिवर्स का मतलब आखिर से शुरू करूंगा। अगर आखिर से शुरू करूंगा तो सबसे पहले आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना कैलकुलेट करा? 50,000। अच्छा, अब मैं जब उल्टा लेके चल रहा हूँ तो सबको पता है कि उल्टे में ये होता है कि जो चीज़ माइनस होती है वो ऐड हो जाती है। जिस तरह एंडिंग इन्वेंट्री आमतौर पे माइनस होता है, लेकिन अभी हम उसको ऐड कर देंगे। ऐड इन्वेंट्री एंडिंग। ऊपर जाके देखते हैं, लाजमी गिवन होगी। सेकंड केस कर रहे हैं हम। ठीक है। ये देखें, गिवन है 10,000। बेटा ये आ गया आपके पास, माइनस करने के बाद 40,000। इसके आगे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर अवेलेबल फॉर सेल। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर बिगिनिंग इन्वेंट्री। देखें यहाँ पर कितना है, 12,000। परचेज तो मैंने कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेज आपस में ऐड होती है। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो ऐड की जगह क्या हो जाएगा? लेस लेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा, 12,000। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 28,000। इसके आगे आप लिख देंगे नेट परचेज 28,000। ये भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है बेटा। अब मैं थर्ड केस सॉल्व कर रहा हूँ, फोर्थ और सिक्स आप खुद करेंगे। ठीक है। और मुझे भेज देंगे। अच्छा, आप थर्ड को देखें। थर्ड में बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। मैं वही बात आपसे करूंगा। देखो, स्टेटमेंट को रिवर्स लेके चलो। अपने दिमाग में याद रखना, जब ऊपर की कोई चीज कैलकुलेट करनी है, बिगिनिंग हो, नेट परचेज हो, स्टेटमेंट उल्टा। उल्टे का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू करना है। अब आप चेक करें, दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर खा गया। मैं दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे ही निकालूंगा जैसे मैंने ये निकाला है। मैंने दोबारा हेडिंग ली बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालूंगा बेटा? मैंने यहाँ पर लिखा सेल्स में, ऊपर समझा चुका हूँ, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स है 95,000, मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको। और कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000। तो माइनस करने के बाद कॉस्ट आ गई आपके पास 75,000। तो पहले तो आप पहली फुर्सत में यहाँ पर लिख दें 75,000। अब देखें कॉस्ट आ गई। अब स्टेटमेंट को रिवर्स कर दें। सर रिवर्स का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू करें। यहाँ पर आपने लिख दिया, आप कैलकुलेट कर रहे हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री। ठीक है। तो अब आप स्टेटमेंट को रिवर्स कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया बेटा? 75,000। अच्छा, फिर मैं वही बात कहूंगा, आमतौर पे एंडिंग इन्वेंट्री माइनस होता है, लेकिन अभी आप ऐड कर देंगे क्योंकि आप रिवर्स लेके चल रहे हैं। इन्वेंट्री एंडिंग। चेक करता हूँ ऊपर कितना अमाउंट है, मैं भूल गया हूँ। एंडिंग इन्वेंट्री 18,000।
बेटा ये आ रहा होगा 93,000, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसके बाद हम आम तौर पे परचेज और बिगिनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं। बेटा अभी हम ऐड उल्टा चल रहे हैं, तो ऐड की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस परचेज। परचेजेस का अमाउंट है, देखें आप लोग, 50,000। ये रहा, सॉरी, केस टू में, केस थ्री में 72,000। तो ये मेरे ख्याल से 21,000 आ रही है, बट मैं चेक कर लेता हूँ। जी एग्जैक्टली 21,000 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब मैंने आपकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी लगाई है कि बाकी के केस आप सॉल्व करेंगे। बट एक बात का बड़ा ख्याल रखना, मैं आपको समझा दूं, कि जहाँ ग्रॉस लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस को माइनस में लिखिएगा, ठीक है। बाकी आप इंशाल्लाह सही कर लेंगे। अब जरा इसको देखते हैं जो मॉडल पेपर में हमारा सवाल आया हुआ है, ठीक है बेटा। नोट करें बेटा, यहाँ पर सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैं वही तरीका बताऊंगा जो मैं ऊपर बता रहा था, मैंने यहाँ पर करा मॉडल पेपर सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो अब आप समझें ज़रा, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा आपको तरीका पता है कि सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऐसा ही है बेटा। अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट को आप इधर ले जाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आए, तो आपने यहाँ पर कर दिया सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपके पास है 1.5 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास है 60,000। माइनस करने के बाद कॉस्ट आ गई 90,000। ये लीजिए, मैंने क्वेश्चन मार्क पे लिख दिया 90,000। शायद एक जीरो ज्यादा हो गया, काट देते हैं इसको, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालो, तो बेटा पहले आप वर्किंग देख लो। अच्छा इस पर हेडिंग आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आमतौर पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप ऐसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं आप, तो आपके पास आज मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है नेट इनकम, ये नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। आप देखें मैं क्या करूंगा, नेट इनकम को इधर ले आऊंगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इधर ले जाऊंगा, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट इनकम इक्वल्स टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास है पहले केस में 60,000 रुपये, और नेट इनकम आपके पास है 15,000। बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 45,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45,000। सही है, आगे बढ़े। अच्छा अगला केस बहुत ही सिंपल है, वो आप खुद सॉल्व करिएगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। या चलें कर ही देते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, केस टू कर रहा हूँ। केस टू में पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पर लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, वही फॉर्मूला लगाएं जो आपको आता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा सेल्स आपके पास है 2 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों के पास था 1,30,000 रुपए। माइनस करने के बाद आ गया 70,000 रुपये, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन मार्क पे 70,000। चलिए अब आपको पता है जी, हमें नेट इनकम चाहिए। नेट इनकम नेट प्रॉफिट को कहते हैं। नेट इनकम कैसे निकालते हैं बेटा, आपने यहाँ पर लिखा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो ग्रॉस प्रॉफिट है 70,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे पास, ऊपर देखना पड़ेगा कितना है। ये देखें 50,000। तो नेट इनकम आ गया 20,000 रुपये। आखिरी चीज़ है बेटा, देखिए यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट करना है। हम केस 3 सॉल्व कर रहे हैं। सेल्स। सेल्स कैसे निकालेंगे? आपने पहले यहाँ पर लिखा, ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का तरीकेकार लिखा है। आप क्या करें, सेल्स कैलकुलेट करना बेटा। तो आप सेल्स को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। अच्छा देखें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 140 और ग्रॉस प्रॉफिट है 110। बेटा ये आ गया 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर आप लिख दें, सॉरी 2.5 लाख आएगा, मैंने गलती कर दी कैलकुलेशन में। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए, तो आप वही तरीकेकार लिखें। सेल्स, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट लेस नेट इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट है 1,10,000 रुपये, नेट इनकम चेक कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट 40,000। ये आ गया 70,000। यहाँ पर लिख देते हैं 70। चलिए बेटा ये सवाल कंप्लीट हुआ, अल्लाह के हुक्म से।